नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि किस शक्ति का आपको उतारा या इलाज करना है। तो उसमें उतारा आप बेशक है ना लड्डू से करते रहिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। लड्डू, बर्फ़ी वगैरह कुछ कितना, चाहे 10-10 किलो रख दीजिए मिठाई। तो आपको पता होना चाहिए कि किस शक्ति का आप इलाज कर रहे हैं, तभी आप उसके प्रकार का इलाज कर पाएँगे। आपको देखना है कि किस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि किसी पर मंत्र से बंधन होता है, किसी पर शक्ति लगी होती है। तो अगर तंत्र किया हुआ है, मंत्र से बंधन है। लेकिन अगर सामने शक्ति लगी हो तो मंत्र से नहीं उतरती है। वो फिर आपको शक्ति को उतारने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। आपके पास कोई ना कोई शक्ति, दिव्य शक्ति, देवता आदि का साथ होना चाहिए। ओम नमः दोस्तों, मैं महारुद्र देवेश दैविक धाम में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे जो भी साथी शिष्य जो हैं, जो इलाज करते हैं या फिर इलाज करना कोई चाहता है, तांत्रिक बनना चाहता है या भक्त बनता है या किसी भी प्रकार से इलाज करता है, या घरेलू भी है व्यक्ति और अपने आसपास किसी को समस्या आती है तो झाड़ा आदि करता है, उतारा कर देता है, छोटी मोटी क्रियाएं नॉर्मल व्यक्ति हमसे जुड़ने के बाद कर लेता है आसानी से। तो अगर वो करना चाहता है या आप कोई भी करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बातें, ज़रूरी बातें बता रहा हूँ कि इलाज करने से पहले ये आपको जानना ज़रूरी है। कुछ मुख्य बातें। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि किस शक्ति का आपको उतारा या इलाज करना है। जैसे अगर आप किसी गंदी शक्ति का कर रहे हो जिसमें आपको मांस मदिरा आदि का भोग देना पड़ेगा, तो उसमें उतारा आप बेशक है ना लड्डू से करते रहिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। लड्डू, बर्फ़ी वगैरह कुछ कितना, चाहे 10-10 किलो रख दीजिए मिठाई, कुछ नहीं होगा। उसको मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, तो उसमें मांस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे उतारा मांस से होता है, ठीक है। कोई अच्छी शक्ति है, उनको अगर आप मांस से उतारोगे तो उतरेंगे नहीं, वो भोग ही नहीं लेंगे उस पर। तो आपको पता होना चाहिए कि किस शक्ति का आप इलाज कर रहे हैं, तभी आप उसके प्रकार का इलाज कर पाएंगे, उसी के प्रकार का आप उतारा कर पाएंगे। उसको जो चाहिए वो ही आप भोग देंगे, तभी वो उसमें आसानी से उतर के आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2, आपको देखना है कि किस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि किसी पर मंत्र से बंधन होता है, किसी पर शक्ति लगी होती है। तो अगर तंत्र किया हुआ है, मंत्र से बंधन है, तब आप क्या करेंगे, तो मंत्र से मंत्र कट जाता है। कई प्रकार के मंत्र होते हैं हमारे पास, या आपके पास जो भी मंत्र हो तंत्र काटने, बंधन काटने वाले, तो उन मंत्रों से आप उसको काट सकते हो, तंत्र बंधन को। या फिर किसी ने विशेष प्रकार की चीज़ें कर रखी हैं, जैसे सुदर्शन चक्र किसी ने सिद्ध किया हुआ है, तो वो उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आसानी से कट जाते हैं उनसे। तो पर उतनी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप छोटी चीज़ में, मतलब कि मंत्र के द्वारा आसानी से उसको काट सकते हो। मंत्र से मंत्र को काटा जा सकता है। लेकिन अगर सामने शक्ति लगी हो तो मंत्र से नहीं उतरती है। वो फिर आपको शक्ति को उतारने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। आपके पास कोई ना कोई शक्ति, दिव्य शक्ति, देवता आदि का साथ होना चाहिए। आप किसी देवता का साथ ले सकते हैं, ठीक है। उस देवता के साथ से आप किसी भी शक्ति को उसको उतारना है, उसमें उतार के और उसको कहीं भी छोड़ के आ सकते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से इलाज कर पाएंगे। नंबर 3, आपके पास कोई अच्छी विद्याएं होनी चाहिए। जैसे कि हम आपको देते हैं सबसे विशेष विद्या, हमारी स्पेशल विद्या है जो हम साल में सिर्फ एक बार देते हैं, गुप्त नाद विद्या। इसके अंदर सर्प आदि के या फिर बंधन काटने के और गुप्त मंत्र, बहुत सारे प्रकार के मंत्र हैं। षटकर्म के, वशीकरण के, उच्चाटन के, विद्वेषण के, ठीक है, मोहिनी विद्या के मंत्र हैं। हर प्रकार के इसमें मंत्र दिए जाते हैं जो आप साल में एक बार प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये विद्या है तो इनके मंत्रों का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से बंधन आदि को काट सकते हो। इसमें व्यापार बढ़ाने के, धन प्राप्त करने के भी मंत्र होते हैं, जिनको अगर आप रोज़ाना जाप करते हो, रोज़ाना उनकी जोत आदि करते हो, या फिर जाप भी करते हो, भोग लगाते हो देवताओं को उसके नाम से, और बैठ के उस मंत्र का जाप करते हो, तो बहुत ही अच्छा फ़र्क आपको मिलता है। आपको डेफिनेटली बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप जो है किसी की सिद्धि करनी हो, कुछ भी हो, तो बहुत आसानी से आप वो चीज़ें कर पाएंगे। नंबर 4, यदि आपके पास हमारी विद्या भी है, तब भी आपको अगर शक्ति सामने है या देवता सामने है, तो फिर आपको एक देवता का साथ चाहिए होता है। इसमें मूल जो होते हैं भैरव, हनुमान या काली, इन तीनों में से एक देवता की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इन तीनों का ही नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों जो चलते हैं तंत्र में सबसे अधिक इस्तेमाल होते हैं, और मंत्रों में सबसे ज़्यादा, मंत्र सबसे ज़्यादा इनके होते हैं, आन इनकी लगती है। तो आसानी से आप इनको अगर आप कार्य देते हैं, ये बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रेम से जन कल्याण के कार्य कर देते हैं। और भैरव जी और माता काली को तो आप उग्र रूप में
तामसिक रूप में भी उनकी पूजा कर सकते हो। अगर आपके साथ नहीं है तो इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए 21 या 41 दिन का गुरु से प्राप्त करके आप अनुष्ठान कर सकते हैं। उस अनुष्ठान के द्वारा आपको इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। उस कृपा के माध्यम से आप आसानी से किसी का भी इलाज कर सकते हैं। नंबर 5, आपके पास इलाज करने के लिए कम से कम एक तामसिक शक्ति होना अति आवश्यक है। कारण अगर सामने कोई तामसिक शक्ति है, गंदी शक्ति है, जैसे पिशाच आ जाते हैं, कई बार खबीस आ जाते हैं, चंडाल आ जाती है, बहुत ही गंदे रूप में होते हैं, तो वहाँ पर अच्छी शक्तियाँ जैसे हनुमान जी हो गए, ठीक है, या कोई भी अच्छी शक्तियाँ काम नहीं कर पाती। वे वहाँ जाते नहीं है, उस स्थान पे गंदे जहाँ पे स्थान होते हैं ना, वहाँ नहीं जाते। तो आपको क्या करना है, ऐसे में कोई भी एक तामसिक शक्ति आपके पास होनी अति आवश्यक है। वो शक्तियों में, त्रियोनी में कोई भी हो सकते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उनके जरिए आप आसानी से जो गंदे भी इलाज हैं, तामसिक इलाज हैं, वो आसानी से आप कर सकते हो। नंबर 6, किन्हीं को पीर फ़कीर आदि सिद्ध होते हैं, उनकी सेवा कर रखी होती है। जिन आदि के इलाज पीर फ़कीर आदि से आसानी से करे जा सकते हैं, या फिर वैसे भी इलाज पीर फ़कीर से आदि से करे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह नहीं करते, वे भी उन चीज़ों के इलाज सैयद हैं, पीर हैं। पीर आसानी से बहुत बड़े बड़े इलाज कर देते हैं। आपको इलाज करने से पहले किसी ना किसी शक्ति से अवश्य जुड़ जाना है, किसी ना किसी शक्ति से कनेक्ट हो जाना है। उस संबंध के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा आप आसानी से किसी भी शक्ति का इलाज कर पाएंगे कभी भी। उतारा वगैरह जब भी आप करते हैं, ठीक है, उतारा करते वक्त अपने ईष्ट या किसी भी शक्ति से जिससे इलाज करना है, जैसे हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, उनसे इलाज करना है तो उनके नाम से वो उतारा करेंगे तो आपका वो इलाज अवश्य हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आपको बताई, ये तंत्र में जानने योग्य हैं। आप आसानी से इनको जान के, इनको समझ के अपने अंदर ध्यान धर लें और इन बातों का ध्यान रखते हुए ही इलाज करें, ठीक है। ओम नमः दोस्तों, आपका कल्याण हो।